16,300 के नीचे शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। तो एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से इशारा एक और गैप डाउन ओपनिंग का। हालांकि गैप इतना ज्यादा नहीं है, 50 अंकों का दबाव, लेकिन क्लियरली प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। दरअसल हुआ क्या है, कल ओवरनाइट अमेरिका में बिकवाली बढ़ी है। कल जब हम भारतीय बाजारों को 16,357 पर छोड़कर गए थे, उस समय मुझे याद है डाउ फ्यूचर्स करीब 33,027 के आसपास था, यानी कि 140 अंकों की गिरावट पर कारोबार करता दिखाई दे रहा था। आज सुबह में जब हम लौट कर आए हैं तो बिकवाली ज्यादा बढ़ गई है। तो जो हमने अकाउंट फॉर किया था उससे ज्यादा दरअसल प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया और 270 अंकों की गिरावट देखने को मिली। यही तस्वीर नैस्डैक की भी थी। नैस्डैक में भी बिकवाली का दबाव, एसएनपी भी दबाव में। अब वहां पर क्या हुआ अमेरिका में, क्यों बिकवाली आ रही है, उस पर डिटेल में बातचीत होगी। नीरज बाजपाई हमारे साथ हैं। एशियाई तस्वीर भी अगर आप देखें तो वहां पर बहुत ही मिक्स्ड ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है, तो उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। दूसरी तरफ एफआईआईज की तरफ से जो बिकवाली का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। कल एक और सत्र जहां पर हमने देखा कैश मार्केट में 2484 करोड़ तक की बिकवाली करते हुए दिखाई दिए। विदेशी संस्थागत निवेशक, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से करीब 1904 करोड़ की खरीदारी जरूर हुई है, लेकिन नेट नेट अभी भी बिकवाली का ही आंकड़ा बड़ा दिख रहा है। कच्चे तेल में भी उबाल देखने को मिला। कच्चा तेल हम लगभग कल 121 के आसपास छोड़कर गए थे, आज सुबह में 123 का असर देख चुके हैं। नीरज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक के बाद एक सिलसिला बिकवाली का बढ़ता हुआ 124 हो गया ब्रेंट। हो क्या रहा है, इतनी बिकवाली क्यों आ गई? और मैं कल अमेरिका में यील्ड्स भी देख रही थी, फिर 3% के ऊपर। एक्चुअली देखिए कल पूरे मार्केट में, कल यूएस में एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद लग रही थी, लेकिन दो फैक्टर्स वहाँ थे जिन्होंने मूड ख़राब किया। वो लोकल फैक्टर्स हैं, लेकिन मार्केट को समझने के लिए ज़रूरी है। कल यूएस मार्केट में फिर एंड में आप देखिए तो तीनों इंडाइसेस ठीक ठाक गिरे और एसएनपी के जो 11 सेक्टोरल इंडेक्स हैं उसमें से 8 से ज़्यादा वीक हो गए हैं, सारे कमज़ोर बंद हुए। क्या हुआ, कल इंटेल के खिलाफ, इंटेल के लिए एक रिपोर्ट आई सिटी की। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो Q2 के रिजल्ट आएंगे उसमें ये प्रॉफिट वार्निंग देंगे, ये उन्होंने प्रोडिक्ट किया। और हो सकता है नतीजों से पहले प्रॉफिट वार्निंग दे दें, क्योंकि इंटेल को ऐसा लगता है, रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि शायद आगे जाते हुए ग्रोथ पे सीवियर प्रॉब्लम आने वाली है। तो उसके बावजूद स्टॉक में 3-4% की कमज़ोरी देखने को मिली। क्रेडिट स्विस ने छटनी की बात कही है कि वो अपनी कुछ ले ऑफ करेगा, क्योंकि उनको दिक्कत आ रही, मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वेल्थ मैनेजमेंट और तमाम सर्विसेज में लोगों को कम करेंगे। इन दो खबरों से, जो कि वहाँ के लिए बहुत ही लोकल थी, सेंटिमेंट बिगड़ा इसलिए कि उन लोगों को लग रहा है कि अब यहाँ से आगे जाते हुए ग्रोथ पे बड़े कंसर्न्स खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से सबको अपनी प्रॉफिट वार्निंग कट करने पड़ रहे हैं। परसों हमने टारगेट की बात की थी, तो ये जो खबर थी इसकी वजह से वहाँ पे तीनों इंडाइसेस तेज़ी से गिरे। तो इस समय की जो पूरी तस्वीर बन रही है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, जो लग रहा है कि अब टेपर डाउन हो रहा है। इन्फ्लेशन के वजह से बड़े हार्श स्टेटमेंट आ रहे हैं, कंपनीज प्रॉफिट वार्निंग दे रही हैं, क्रूड हाईज पे हाई लगा रहा है, तो मार्केट एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति में है। तो वहाँ कल गिरी। दो स्टेटमेंट वहाँ बड़े इंपॉर्टेंट है। जेनेट येलन जो वहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और कुछ समय तक ये बढ़ा रहेगा, लेकिन नीचे आने की संभावना है। वो सितंबर से नीचे आना शुरू हो जाएगा एकदम तेज़ी से, या कब से ये कहना मुश्किल, लेकिन वो है। तो ये उन्होंने कांग्रेस के सामने जो उनकी पेशी हुई थी उसमें ये बात उन्होंने रखी। तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए किस तरीके से हो गई। तो ये तो वहाँ का लोकल था। बॉन्ड यील्ड 3% के ऊपर चली गई। बॉन्ड यील्ड इसलिए चली गई क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जो फेड की अगले हफ्ते बैठक होने वाली है वो कल शाम के इन्फ्लेशन के आंकड़ों के आधार पे काफ़ी सख्त हो सकती है, क्योंकि उनको तेज़ी से कट करना है। तो ये लोकल रीज़न है वहाँ पे अमेरिकी बाज़ारों के गिरने के।